राजधानी कीव में रूस ने बहुत भयंकर बमबारी की और बहुत ज्यादा बमबारी जो है उसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ। जिन ड्रोन्स ने हमला किया उनका नाम है कामिकेज ड्रोन्स। कामिकेज ड्रोन्स कहते हैं वो ड्रोन्स होते हैं जो हमला तो करते हैं, साथ ही साथ ये खुद को बर्बाद कर लेते हैं। ऐसे में अगर कोई भी ड्रोन दुश्मन की पकड़ में आता है तो उससे आप डेटा, इंफॉर्मेशन जैसी चीजें नहीं निकाल सकते हैं। ये दुश्मन के टारगेट को खत्म करने के लिए खुद को भी तबाह कर लेते हैं। दुश्मन के इलाके, टारगेट, दुश्मन सैनिक, टैंक किसी भी चीज पर गिरते ही ये विस्फोट कर देते हैं। इन ड्रोन्स को नेविगेट करना आसान होता है और एक बार लोकेशन और टारगेट फीड कर दी जाए फिर ये उसकी मौत की खबर ही भेजते हैं, क्योंकि बीच में ये रुकते नहीं है, बिल्कुल अपने टारगेट को जाकर हिट कर देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इन ड्रोन्स के बारे में। दरअसल आप इन तस्वीरों में जिन तिकोन ड्रोन को देख रहे हैं उसे रूस में दो कंपनियां बनाती हैं। पहली है जाला केवाईबी यूएवी और दूसरी है रोस्टेक क्लाशनिकोव। दोनों कंपनियों के ये तिकोन ड्रोन बेहद खतरनाक माने जाते हैं। पिछले साल तक इनका ट्रायल हो रहा था, लेकिन इस साल जब से रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छिड़ी है अब इनका इस्तेमाल हो रहा है। यानी जिन ड्रोन्स का अभी ट्रायल्स होना था उनको रणभूमि में रूस ने उतार दिया है और वहां पर ये भारी तबाही मचा रहे हैं। इन तिकोन ड्रोन्स में हथियार, गाइडेड हथियार लगे होते हैं, यानी ड्रोन और हथियार को टारगेट की लोकेशन पता होती है। एक बार ड्रोन के जीपीएस सिस्टम पर जब टारगेट की लोकेशन लॉक हो जाती है तब ये ड्रोन टेक ऑफ के बाद सीधे टारगेट पर पहुंचकर खुद को ध्वस्त कर लेता है। इन ड्रोन्स को स्ट्राइक ड्रोन्स भी कहते हैं। इसके ऊपर 3 किलोग्राम तक वजनी विस्फोटक जो है वो लोड किया जा सकता है, यानी इनका पेलोड जो है वो तकरीबन 3 केजी का है। ये ड्रोन्स लगातार 30 मिनट तक उड़ान भरने में सक्षम होते हैं। उड़ते समय इनकी गति 80 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी अगर कोई अच्छा बंदूकबाज है तो वो आसानी से इन पर निशाना लगा सकता है। इस ड्रोन को सबसे पहले साल 2019 के इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन में दिखाया गया था। इसकी लंबाई 0.95 मीटर है और विंग स्पैन 1.21 मीटर है। 0.165 मीटर ऊंचे इस ड्रोन से जासूसी, सर्विलांस, रिकॉन्सेंस और हमला चारों काम हो सकता है। इस ड्रोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विजुअल आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी भी लगी है ताकि टारगेट को रियल टाइम में ये पहचान ले और साथ ही अपने टारगेट पर यह हमला करे पहचान कर। इसमें टारगेट को अलग अलग कैटेगरी में बांटकर उसके हिसाब से हथियार लगाया जाता है, यानी उड़ान के दौरान ही टारगेट की पहचान कर उस पर घातक हमला किया जा सके, इसकी पूरी तैयारी होती है। इसे लॉन्च करने के लिए कैटापॉल्ट यानी गुलेल जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इसकी रेंज जो है वो 40 किलोमीटर तक है। खैर, चीन, रूस और अमेरिका के साथ भारत और इजराइल भी ड्रोन्स की दौड़ में बने हुए हैं। दुनिया के सभी शक्तिशाली देश जो हैं इस वक्त अपनी ड्रोन्स की तकनीक पर काम कर रहे हैं, जहां ह्यूमन लाइफ को सबसे कम इंगेज किया जाए युद्ध जैसे या फिर सर्विलांस के लिए, वहां पर ये ड्रोन्स बहुत ज्यादा जो हैं वो कारगर साबित हो रहे हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत भी ऐसे कई ड्रोन्स बना रहा है। भारत में कई कंपनियां हैं जो ड्रोन्स बना रही हैं और ये जो ड्रोन्स हैं इन्हें कहते हैं लॉइटरिंग इम्यूनिशन, जो कि आने वाले वक्त में पूरे युद्ध की जो कह सकते हैं कि स्थिति है या कह लें कि पूरे जो युद्ध लड़ने का जो तरीका है उसको भी आने वाले वक्त में ये ड्रोन्स बदल देंगे।